नमस्कार, मैं सुजय प्रकाश उपाध्याय हूँ। मैं एक ज्योतिषी हूँ और रोज़ बातें करता हूँ आपसे कोई ना कोई ज्योतिषीय विचार पे, कोई ना कोई ज्योतिषीय कुंडली पे, कोई ना कोई ज्योतिषीय तत्व पे। आज हम देवप्रयाग में हैं और ठीक उसी जगह पे हैं जहाँ देवप्रयाग का संगम है और आज भी हम बात करेंगे ज्योतिष की ही। आज हम एक बात करने वाले हैं एक विशेष तरह की योग की, जिस योग का नाम है पृथ्वी राज योग। पृथ्वी राज योग का मतलब जिसका समस्त भूमंडल पर अधिकार हो, जिसका समस्त भूमि पर अधिकार हो, जो भूमि का आधिपत्य और स्वामित्व रखने वाला व्यक्ति हो, उस व्यक्ति की कुंडली में किस तरह के योग बनते हैं, उस योग की चर्चा यहाँ की जा रही है। फिर से गौर कीजिए, इस योग का नाम पर गौर कीजिए। इस योग का नाम है पृथ्वी राज योग। पृथ्वी राज योग के लिए दो शर्तों का अनुपालन किया जाना जरूरी है। पहला शर्त तो यह है कि शनि को एकादश होना चाहिए। एकादश का अर्थ यह हुआ कि कुंडली को 11वें भाव में होना चाहिए। पहला भाव, दूसरा भाव हम सब जानते हैं, केंद्र भाव होते हैं, त्रिकोण भाव होते हैं, उपचय का भाव होता है। उपचय का एक भाव है 11वां भाव। 11वां भाव को हम आय भाव भी कहते हैं। तो आय भाव में यदि शनि बैठ जाए, यह पहली शर्त है। और दूसरी शर्त है कि वह 9वें से दृष्ट या युक्त हो। और तीसरी शर्त है कि शनि पापाक्रांत नहीं हो, शनि अस्त नहीं हो, शनि नीच का नहीं हो। तो आइए अब हम बात करते हैं कि ये कुंडली के किस लग्न में यह योग बन सकता है और किस लग्न में यह योग बहुत प्रभावशाली हो सकता है। तो चलिए बात करें, वृष और मिथुन में यह योग बन ही नहीं सकता। आप पूछेंगे क्यों? देखिए, वृष लग्न में जो शनि होता है वह 9वें 10वें का होता है, मतलब 9वें भी शनि है। तो शनि 9वें से दृष्ट कैसे होगा? एकादश भाव में बैठ भी जाए तो वह 9वें से दृष्ट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि शनि ही 9वें से है। उसी प्रकार से मिथुन लग्न में भी जो शनि है वह 9वें होता है। शनि 9वें हो तो वह कैसे 9वें से शनि खुद दृष्ट होगा? तो वृष और मिथुन में यह योग इसलिए नहीं बन सकता कि शनि 9वें होता है, वह एकादश में बैठ के 9वें से दृष्ट हो ही नहीं सकता। इसलिए इस दो लग्न में तो यह योग बन ही नहीं सकता है। मुझे लगता है मेरी बात आपको समझ में आती होगी। योग क्या है? शनि का एकादश भाव में बैठना। एकादश भाव का मतलब 11वां भाव, आय भाव। आय भाव एकादश भाव में शनि का बैठना और उसका 9वें से दृष्ट होना, उसका पापाक्रांत नहीं होना, उसका अस्त का नहीं होना। तो मैंने बताया ये दो लग्नों में यह योग नहीं बन सकता। वृष लग्न में और मिथुन लग्न में यह योग बनने की संभावना बिल्कुल ही नहीं है। धनु लग्न में तो यह योग बन सकता है, लेकिन यह योग उतना बलशाली नहीं है। अब आप पूछिएगा क्यों? देखिए, धनु लग्न में जो 9वां भाव का स्वामी है वह होता है सूर्य। और सूर्य जो है वह शनि का बहुत परम मित्र जैसा चीज़ नहीं है। उसमें आपस में विरोधाभास है, वैचारिक मतभेद है। वैसे तो कहते हैं कि जो शनि है वह सूर्य का पुत्र ही है, लेकिन एक विशेष कहानी, एक विशेष पृष्ठभूमि है जिसके कारण दोनों के बीच में वैचारिक मतभेद है। इसकी चर्चा कभी और में करेंगे। तो धनु लग्न में यदि शनि उच्च का होकर 11वें भाव में बैठा हो, सूर्य से दृष्ट भी हो, तो योग तो बनता है, फल तो मिलेंगे, लेकिन उतने अच्छे फल नहीं मिलेंगे जितने अन्य लग्नों में मिलेंगे। अब मेष लग्न की बात हो या कर्क लग्न की बात हो या तुला लग्न की बात हो या वृश्चिक लग्न की बात हो या मीन लग्न की बात हो या कुंभ लग्न की बात हो, इन सब लग्नों में यह योग बन सकता है। और जब यह योग बनता हुआ देखा
तो मैंने कभी इसको निष्फल होता हुआ नहीं देखा। शनि का लाभस्थ होना, शनि का एकादस्थ होना, शनि का 11वें भाव में बैठना, शनि का नवमेश के द्वारा ग्रस्त होना और शनि का पापाक्रांत नहीं होना, अस्त का नहीं होना, कमज़ोर का नहीं होना, यह विशेषता है इस योग की। इस योग के लोग बहुत, उनके पास धन संपदा होती है, उनके पास भूमि संपदा भी बहुत होती है और इसके कारण उनके पास जीवन के ऐश्वर्य, भौतिक संसाधन, यश, नाम, कीर्ति, गान, राजयोग जितने हैं ना उसमें सबका एक ही फल होता है। यह एक तरह का राजयोग ही है, पृथ्वी राजयोग, इसको पृथ्वी राजयोग कहते भी हैं। इसमें धन, यश, कीर्ति, गान, नाम, संपदा, भौतिक ऐश्वर्य, भौतिक संसाधन, समस्त तरह की भौतिक सुख, हाँ स्पिरिचुअल सुख की बात इसमें नहीं कही गई है, इसमें आध्यात्मिक सुख की बात नहीं कही गई है, क्योंकि लाभ भाव का स्वामी भौतिक संसाधनों के लाभ का होता है। तो यह भौतिक जीवन से संबंधित राजयोग है। मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको पृथ्वी राजयोग का अच्छा से ज्ञान हो गया होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपको नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ।